जय श्री श्याम, जय मनोधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज है 14 अगस्त और जो भक्त 15 अगस्त के बाद यहां पर आना चाहते हैं, अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, किसी मरीज को लेकर आना चाहते हैं, तो वो हो जाएं सावधान। क्योंकि दोस्तों महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, ये जानकारी आपको नहीं है। और यहाँ पर अगर आप बिना जानकारी के आते हो तो आपको यहाँ पर पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कब से कब तक बैठेंगे और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल काट काट के नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी 13 और 14 अगस्त को महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि 13 और 14 तारीख को नहीं बैठ रहे हैं। और 15 अगस्त को एकादशी है, तो 15 अगस्त को यहाँ पर महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी इस वाली वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में बने रहना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। काफ़ी भैया यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यहाँ पे अभी यहाँ पे कितनी भीड़ है और यहाँ पे महाराज जी नहीं मिलते हैं तो यानी कितनी भीड़ रहती है, मंदिर के दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन ही करने जाते हैं, महाराज जी से नहीं मिलना होता है उन्हें, तो ऐसे भी यहाँ पर लोग कमेंट करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर महाराज जी से भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास समस्याएँ होती हैं, अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ पर महाराज जी से बात करना चाहते हैं उसके बारे में और बताना चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस वाली वीडियो में आपको मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि यहाँ पर भीड़ कितनी रह रही है, क्योंकि दोस्तों अभी बरसातों के दिन है। तो दोस्तों हम आपको बता दें भीड़ अभी सामान्य है, महाराज जी नहीं बैठते तब भी यहाँ पे भक्त आते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर उनका 4-5 दिन खराब हो जाता है। इसी चक्कर में तो आपको मैं बोलता हूँ कि वीडियो देख कर आया करो। अगर आप वीडियो देख कर आओगे तो आपको यहाँ पर पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कि काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पर हमारी ये वाली समस्या है, कोई कहता है कैंसर है, कोई कहता है यहाँ पर ये दिक्कत है, कोई कहता है यहाँ पर हमें अपनी आँखों से संबंधित समस्या लेकर आनी है। तो बहुत सारी यहाँ पर समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, क्या महाराज जी देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो हम आपको बता दें महाराज जी कोई डॉक्टर नहीं है जो कि यहाँ पर आपको समस्या देखकर आपको आने की मना कर देंगे। वो तो खाटू श्याम महाराज भगवान के द्वारा यहाँ पर एक जरिया है, वो तो सिर्फ एक जरिया है। बाकी दोस्तों खाटू श्याम महाराज के जरिए यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर मना कर देंगे या देखेंगे नहीं देखेंगे। महाराज जी हर प्रकार की समस्या को देखने में यहाँ पे सक्षम है, हर एक प्रकार की समस्या वो देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आपकी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर आपकी यहाँ पे देखी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी और यहाँ पर काम बनते भी हैं। 95% यहाँ पर सारे काम बनते हैं, सभी की मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे बाबा ढोंगी है कि ये है, यहाँ हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें मनोकामना उन्हीं लोगों की पूरी नहीं होती है जो सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते हैं और जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है और वो पहले से ये सोच लेते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। तो उन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वो पहले से ही उनके मन में सारे यानी कि डाउट पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको कोई भी यहाँ पर मान लो मन में डाउट नहीं रखना है, आपको सच्चे मन से अर्जी लगाना है। श्याम जल का सेवन ठीक प्रकार से करना है। बहुत सारे भैयों को श्याम जल का सेवन नहीं करना नहीं आता, वो क्या करते हैं मीट मछली खा लेते हैं, लहसुन प्याज खा लेते हैं, जिसके उसके बाद मान लो श्याम जल का सेवन करते हैं, वो खंडित हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। श्याम जल का सेवन जैसे महाराज जी बताते हैं कि सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपको लगभग 11:30 बजे से पहले ही आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने मान लो सच्चे मन से अर्जी यहाँ पर नहीं लगाई, मान लो आपके मन में यहाँ पर ये सोच लिया आपने कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी,
तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में पुण्य भी साथ नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों के जाने अनजाने में ज़्यादा पाप कर बैठते हैं। मान लो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं। अब ये मत कहना भैया कि हमने कोई पाप नहीं किया। भैया हर कोई अपने जाने अनजाने में पाप कर ही बैठता है। चाहे मैं सही चाहे आप सही, जाने अनजाने में हमसे पाप हो ही जाते हैं। भले से ही आप जान के करो चाहे अनजान के करो, आपसे जीवन में आपसे पाप हो ही जाते हैं। तो जिन लोगों के जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पे जल्दी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे जल्दी भी मनोकामना पूरी हो जाती है, थोड़ा सा समय भी लगता है। तो अगर आप 1-2 बार यहाँ पे अर्जी जा चुके हो तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। बस सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगाओ और यहाँ पे आप लगभग 7-8 अर्जी लगाओ और यहाँ पे आराम से आपकी यानी कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। यानी कि आपको हाजिरी लगानी है 7-8 और सच्चे मन से लगानी है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। काफ़ी भैया कहते हैं कि यहाँ पे हमें लाइन में नहीं लगना है। तो लाइन में ना लगने का 2 उपाय हैं। एक तो ये है कि अपने मरीज के साथ में स्वस्थ व्यक्ति आए, वो लाइन में लग जाए और आराम से जब नंबर आए तो उसको मरीज को बुला ले। महाराज जी ऐसा कहते भी हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा लो और जब नंबर आपका आता है तो आपको उस व्यक्ति को दिखा लें। या फिर आप टोकन ले सकते हैं, टोकन की व्यवस्था भी यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पर यानी कि मान लो जिनकी समस्या ज़्यादा होती है, जिनको गंभीर बीमारी होती है, कोई समस्या ज़्यादा होती है, तो उनको ही यहाँ पे टोकन दिया जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल आदमियों को टोकन नहीं दिया जाता है जो दर्शन करने जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं आरती का समय क्या है, कितने बजे महाराज जी बैठते हैं, कितने बजे नहीं बैठते हैं। तो हम आपको बता दें आरती का जो समय है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और महाराज जी का बैठने का समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं। और उठने का समय यहाँ पे लगभग 11, साढ़े 11, 12 का कोई निश्चित समय नहीं होता है। कभी 12 भी बज जाते हैं, कभी 11 बजे भी उठ जाते हैं। जैसी भीड़ होती है उसी के हिसाब से महाराज जी यहाँ पे देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं कि प्रसाद हमें मंदिर में चढ़ाना है या फिर कहीं चढ़ाना है। तो हम आपको बता दें जो प्रसाद है आपको मंदिर में ही चढ़ाना है। श्याम जल की जो बोतल है वो आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, वो आपको दुकान से लेनी है। प्रसाद यहाँ पे भैया काफ़ी भैया कमेंट करते हैं आपने 50 रुपये का बताया, 51 रुपये का यहाँ पे मिलता है। तो भैया 1 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 51 का मिले या 50 का मिले, आपको यहाँ पर 50 के समथिंग ही आपको यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो आपको श्याम जल की बोतल और प्रसाद और धागा आपको यहाँ से दुकान से लेना है। उसके बाद श्याम जल की बोतल आपको बाबा के पास लेके जानी है और यहाँ पर 2 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है और एक बाबा की लाइन लगती है। तो मंदिर की लाइन में आपको पहले लग के आपको दर्शन मंदिर के करने हैं, उसके बाद बाबा के यहाँ पे दर्शन करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि हमें मान लो मैंने जैसा बताया फ़ायदा नहीं होता, तो एक गलती ये भी कर बैठते हैं कि वो श्याम जल की बोतल या तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर यहाँ पर ट्रेन में कहीं पर रख के ले जाते हैं, जैसे कि पैरों के तले रख दिया या कहीं पे टांग दी, गलत किसी व्यक्ति के हाथ लग गए या जो यानी मान लो, क्योंकि ट्रेन में दोस्तों हर प्रकार का व्यक्ति होता है, जो मीट मछली भी खाता है, कैसे भी खाता है। अगर मीट मछली वाले के हाथ लग गए तो दोस्तों वो खंडित हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन दोस्तों हम बाबा को दोष देते हैं, खाटू श्याम महाराज को दोष देते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे 13-14 तारीख को महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं और 15 तारीख को यहाँ पर एकादशी है, तो 15 तारीख को महाराज जी जरूर बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको 15 तारीख के बाद यहाँ पे आप 20 तारीख तक आप आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बीच में कोई महाराज जी यहाँ पर नहीं बैठते हैं किसी कारणवश, तो आप ये कमेंट मत करना कि भैया आपने गलत जानकारी दी, क्योंकि दोस्तों महाराज जी का कोई निश्चित समय नहीं होता है और यहाँ पे निश्चित तारीख भी नहीं होती है कि कहाँ पर जाएंगे वो। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाले वीडियो को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोरा धाम, जय खाटू श्याम महाराज।